ये है आपकी एक्सरसाइज सेकंड। अब एक्सरसाइज सेकंड में अभी हमसे पूछ रहा है भाई फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब जो ये कोफिशिएंट वर्ड लिखा है, ये कोफिशिएंट वर्ड हमें क्या बताता है? कोफिशिएंट वर्ड हमें बताता है कि जो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं उसमें ए बी सी जो होता है, ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, बी किसका है? एक्स का, और सी किसका है? कांस्टेंट। उनसे भी हम लोग जीरोस का एक रिलेशन बना सकते हैं। तो वो जीरोस का रिलेशन क्या होता है मैं उसको समझाता हूं आपको। कोफिशिएंट्स वाला, कोफिशिएंट्स वाले में कहता है कि अल्फा प्लस बीटा, व्हाट आर अल्फा एंड बीटा? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, आर द जीरोस, एक्चुअली द वैल्यूज ऑफ एक्स जिसपे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है। ठीक है ना? तो एक्स की यहां कितनी वैल्यूज ऐसी जिसपे ये जीरो हो जाएंगे? दो। यहां कितनी है? दो। यहां कितनी है? दो 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 दो। तो पूरी इक्वेशन में हमने किससे डील करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर अलग है, उसी में वो डिस्क्रिमिनेंट आता है डी वाली वैल्यू, बट उसका यूटिलाइजेशन इस चैप्टर में कैसे होगा वो मैंने समझा दिया आप लोगों को। वो ग्राफ्स में यूटिलाइजेशन करना है उसका। अब यहाँ मतलब हमारे दो दो जीरोस निकलेंगे जिसमें से एक जीरो को हम अल्फा कहते हैं और दूसरे जीरो को हम बीटा कहते हैं। अब इसमें जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स में वो है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई सी अपॉन ए होता है, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the coefficient मतलब constant, c is the constant। तो ये एक रिलेशन है कोफिशिएंट्स के फॉर्म में। अब वो ये कहता है कि जब हम फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे जैसे ये क्वेश्चन दिया इसको सोल्व करें तो आप ना इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जैसे चाहें इसमें से वो दो वैल्यू निकालें जिसपे ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। तो वो दो वैल्यू फाइंड करनी है, उनमें से एक वैल्यू को अल्फा कह देंगे, एक वैल्यू को बीटा कह देंगे। अब इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा तो उससे करने की जरूरत नहीं है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की तरफ चलते हैं, वहां से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और अल्फा एंड बीटा निकालने के बाद हम फिर देखेंगे कि उसमें कैसे हम इन चीजों को रिलेट करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं। तो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब बच्चों क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मतलब a, ये अब यहाँ इस वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसके साथ 1 है। अगर कुछ नहीं होता तो उसके मल्टीप्लाई में कौन होता है? 1 होता है। तो इसलिए उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो बस एक बार इस बात को सीखना है, आगे इसको बार बार रिपीट नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ a है 1 है तो इसका मतलब a की वैल्यू है 1। x के साथ कौन है? -2 है तो ये b की वैल्यू है, विद साइन लिखनी है, और c क्या है? -8 है। तो ये तीनों वैल्यूज मेरे सामने आ गई। ये तो हो गया हमारे कोफिशिएंट्स, इनको लिख के अलग रख लो। अभी हमें करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको वैल्यूज निकालनी है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से वैल्यूज निकाल के क्या करना है फिर हमने इसके जो फैक्टर्स आएंगे या जो जीरोज आएंगे उनमें से एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। अब क्या करते हैं उसके लिए, इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं c में। 1 × 8 इज 8। अब 8 के फैक्टर्स करते हैं और उनके फैक्टर्स करके हम 2 बनाते हैं। इसको माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, माइनस को थोड़ी देर नहीं देखना है। अब 8 के फैक्टर्स करके 2 लेके आओ। 8 के फैक्टर्स करके 2 लाने के टाइम क्या क्या बातें जो है आपको हमेशा दिमाग में रखनी है वो सीखो। जैसे सबसे पहले तो इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। किससे करना है? प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है तो 2 4 जा 8। एक बारी डिवाइड करते ही चेक कर लो 2 बन रहा है कि नहीं। पूरा डिवाइड नहीं करना, पूरा डिवाइड जब तक डिवाइड करते रहो जब तक आपकी बात ना बने। तो यहां मैंने देखा एक बन गया मेरे पास 2, एक बन गया मेरे पास 4, और इससे 2 लाना है। जो मेरे पास 2 और 4 यहां से मुझे मिले हैं 2 और 4, तो बेटा इसमें इन दोनों को या तो ऐड करके ये वैल्यू आनी चाहिए या सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू आनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। और जब इनकी मल्टीप्लाई करें तो वापस 8 आना चाहिए।
इसका मतलब क्या है, वापस 8 लाने का मतलब क्या है, कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए, हमें कोई सा भी फैक्टर छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि एक फैक्टर इसे छोड़ के बन रहा है तो छोड़ दो, नहीं, मतलब जो जो आपने फैक्टर लिए उनकी मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आना चाहिए, वापस से वही नंबर आना चाहिए जिसकी आप फैक्टर करके चले थे। तो यहां से मैंने देखा एक 2 है एक 4 है, अगर 2 में से 4 को माइनस करूं तो -2 मिल जाता है मुझे, तो मेरा काम हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ -2 चाहिए था। क्या चाहिए था, -2। तो इसलिए मुझे क्या करना है बच्चों, 2 में से 4 को माइनस करना है। और आप देखो मैंने 2 में से 4 को माइनस किया और 2 और 4 की मल्टीप्लाई भी देखी मैंने, तो वापस से 8 आ गई। तो इसलिए मेरी बात बिल्कुल सही है, मुझे कुछ नहीं करना। अब कैसे करना है, यहां लिखना है x² माइनस, इस माइनस को बाहर रखना है ताकि आपसे गलती ना हो, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक के लिए। तो यहां क्या करना है, यहां 4, यहां 2 था तो 4 में से 2 माइनस कर दिया, बाहर ब्रैकेट के x लिख लिया -8, 4 में से 2 जाके 2 मिल गया, माइनस बाहर लगाया, तो ये क्या बन गया x²। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साथ में x की भी करेंगे, इट विल बी -4x माइनस माइनस +2x -8 लाइक दिस। ऐसे आप बनाएंगे तो आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस साइन को बाहर रखो और बस सीधे सीधे लेके आओ। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से भी कॉमन वैल्यूज लेनी है। तो कॉमन कैसे लेते हैं, जो वैल्यू इसमें और इसमें दोनों में है वो क्या है, x, तो इसलिए x कॉमन आ जाएगा। x² का मतलब होता है x × x, यहाँ 2x है, एक बाहर चला गया तो एक अंदर रह जाएगा, इसमें से x चला गया तो इसमें 4 रह जाएगा, यहां से क्या कॉमन जा सकता है, 2। अब मैंने +2 यहां कॉमन लिया, -2 क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, उसका सिंपल सा लॉजिक ये है, ये पहली वैल्यू प्लस की है इसमें, तो इसमें भी प्लस की रहनी चाहिए, अगर मैं माइनस ले लूंगा तो ये माइनस की हो जाएगी, तो इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहां बचा x -4, और ये पूरा का पूरा जो है इस पूरे के सेम आना चाहिए, ये कभी भी डिफरेंट आता है तो आपने गलती कर दी। समझ में आ गया। अब सपोज करो कि यहां -2x होता सपोज, और यहां है प्लस, तब हम माइनस का 2 कॉमन लेते ताकि ये वैल्यू प्लस की हो जाती। इस तरीके से डिसाइड करते हैं माइनस का कॉमन लेना है कि प्लस का, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें समझ जाओगे। अब इसके बाद एक और स्टेप है कि जो अभी बनाया उसमें से फिर से कॉमन लो, तो यहां भी x -4 है, यहां भी x -4 है, तो x -4 कॉमन ले लो, यहां क्या बचा, x बचा, उसको अलग ब्रैकेट में लिखना मल्टीप्लाई करके, यहां बचा x और यहां बचा +2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, नहीं ना, चलो। अब ये है हमारे 2 जीरोस, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से मल्टीप्लाई करके हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो इसका मतलब या तो ये 0 रहा होगा, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, लेकिन हम अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये 0 होगा, तो एक बार उसको 0 मानेंगे एक बार उसको 0 मानेंगे, दोनों कंडीशन लेंगे। तो हम कहते हैं लेट x + 4 = 0, x = -4, एक बार इसको लेंगे, लेट x + 2 = 0, x = -2। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, आप चाहो तो इसको बीटा इसको अल्फा कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई से को भी ले लो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये आने के बाद आपने लेना है एक तो अल्फा प्लस बीटा, जो कि अल्फा आया -4 प्लस बीटा आया -2, तो आप इन दोनों को ऐड करो तो कितना आया, -6। एक बार लेना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -4, बीटा कितना है -2, दैट इज माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते तो प्लस होगा, 4 × 2 = 8। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया अल्फा बीटा, ये समझ में आ गया। ये किससे आया, हमारा जीरोस से आया। उसने कहा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशन फाइंड करना है। तो जीरोस का तो हमने बना दिया, अब कोफिशिएंट्स का बनाना है और देखना है दोनों वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। सेम आ गई दोनों तरीके से तो आपने सही किया है, नहीं तो गलत किया है। अब वो दूसरा तरीका क्या है कोफिशिएंट वाला, मैंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहां से देखिए ये क्या है, ये क्या है -2 है, कितना है -2, एक माइनस पहले से ही है यहां, अपॉन में 1, तो कितना बन गया 2 बन गया, कितना बन गया 2। ठीक है, अब आपको यहां देखना है, ओके यहां x -4 था ना,
ओ सॉरी, ये x -4 था, इसे माइनस करेंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये x +4 है बच्चों, 4 - 2 इज 2, और यहाँ +4 है तो +4 × -2 इज -8। ये यहाँ -4 था, मैंने गलती से यहाँ प्लस लिख दिया, उसकी वजह से डिफरेंस आ गया। तो अभी हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, सेम आ गया ना, तो आपने सही किया। अब चलते हैं अल्फा बीटा की तरफ। अल्फा बीटा है यहाँ, अब किसका हो जाएगा, -8, और अल्फा बीटा बच्चों क्या होता है, अल्फा बीटा होता है C/A। C हमारा कितना है, C होता है ये, दैट इज -8, और A हमारा 1 है, तो दैट इक्वल्स टू -8। ये यहां से जीरो से भी वही वैल्यूज आ रही है और कोफिशिएंट से भी वही वैल्यूज आ रही है, देयरफॉर हम कह सकते हैं प्रूव्ड। लास्ट में यहां लिखना है प्रूव्ड। क्लियर हो गया, समझ में आया, ऐसे करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ बच्चों। आप लोग जो भी ऑनलाइन इसको वॉच कर रहे हैं, तो आप लोग अपना जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा नेक्स्ट सेशन में हम उसको सोल्व करेंगे। तो चलो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलें, दैट इज 4s² - 4s + 1। 4s² - 4s + 1। बच्चों a कितना है, a है s² वाला, दैट इज 4, b कितना है -4, एंड c कितना है 1। एबीसी की वैल्यू मिल गई। अब इसमें से आप चाहो तो कोफिशिएंट्स वाला तो पहले ही कर सकते हो, कोफिशिएंट्स वाले की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोफिशिएंट्स वाले में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बोलो जल्दी, -b/a, दैट इज माइनस b की वैल्यू है -4/a है 4, माइनस प्लस 4/4 दैट इज 1। अब फिर अल्फा बीटा क्या होता है, जल्दी बोलो, c/a। c कितना है हमारा 1, a कितना है 4, दैट इज 1/4। ठीक है, अब इसको, ये हो गया आपका कोफिशिएंट्स वाला। कोफिशिएंट्स वाला आप जैसे ही इक्वेशन लिखते हो साथ के साथ सोल्व कर लेना है। जब पेपर में करोगे तो क्या करना है, इस इक्वेशन को लिखना है, एक तरफ कोफिशिएंट्स लिखना है, एक तरफ लिखना है जीरोस, है ना, तो इधर कोफिशिएंट वाला सोल्व कर देना है, इधर जीरोस वाला सोल्व कर देना है, दोनों सेम आ जाएंगे, बाद में लिख देना है वेरीफाइड। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ 4 है, इंटू 1 करेंगे, 4 × 1 इज 4। अब 4 के फैक्टर करके उनके फैक्टर से हमें 4 लेके आना है जो बीच में है, तो फैक्टर्स करते हैं, 2 2 जा, और 2 और 2 कितना होता है 4, ऐड करके 4 होता है, मल्टीप्लाई करके भी 4 होता है, तो इसलिए हमारा काम हो गया, आगे हमें इसे फैक्टर नहीं करना है। तो व्हाट इट विल बी 4s² माइनस, ब्रैकेट में 4 के लिए आप लिखोगे 2 + 2 दैट इज 4 × s + 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4s² - 2s - 2s प्लस का 1। अब यहां से बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा 2s, 2s कॉमन लिया तो यहां बचा 2s, 2 2 जा 4, एक s हो गया, -1 पूरा का पूरा चला गया। अब यहां ध्यान से देखो, ये 2s, ये वाला 2s जब मैंने कॉमन लिया तो ये किसका है, प्लस का है, यहां किसका है, माइनस का है, इसलिए अब हमें यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये प्लस हो जाए। अब पता चला प्लस कब कॉमन लेते और माइनस कब, ये तो हो गया साइन की बात। साइन की बात के बाद यहां देखो, यहां 2s है, यहां 1 है, तो इनमें कुछ भी तो कॉमन है नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब हम क्या लेते हैं कॉमन, 1 कॉमन लेंगे, ये 2s हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, बस साइन सेम हो गए इसलिए -1 कॉमन ले लिया। अगर ये प्लस का होता फिर हम +1 कॉमन लेते। अंडरस्टूड। अब यहां से 2s - 1 2s - 1 दोनों में कॉमन है, तो 2s - 1 कॉमन हो गया, यहां से 2s बचा ब्रैकेट में, और यहां ये -1, तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2s = 1, s = 1/2, जो ये आया वो ये आएगा क्योंकि ये भी सेम है, तो s की वैल्यू दोनों केस में 1/2 आ गई। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है यहां तक। अब हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 + 1/2 दैट इज 1, ये हाफ होता है, हाफ और हाफ मिलके 1 होता है, हो गया। फिर अल्फा बीटा 1/2 × 1/2 दैट इज 1 × 1, 2 2 जा 4, 1/4 सेम आ गए, तो ये हो गया प्रूफ। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, ठीक है ना, क्लियर है।
नेक्स्ट वाला है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसमें हद से ज्यादा बच्चे गलती करके आते हैं। क्या गलती करके आते हैं? वो 6 और 7 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके फैक्टर करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया इसका क्या ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। तो वो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा 6x², फिर 7x लिखना पड़ेगा विद इट साइन -3। तो मल्टीप्लाई अब किसकी होएगी, 6 और 3 की होएगी। 6 और 3 का मल्टीप्लाई होके कितना आने वाला है 18। 18 के फैक्टर करके हमें कितना बनाना है 7। तो 18 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18। अब बच्चे क्या करेंगे, इससे आगे लग जाएंगे फैक्टर करने, पूरे फैक्टर कर देंगे। नहीं, अब ये देखो 2 और 9 से ही मिल गया ना 7, तो 9 माइनस 2 कितना होता है 7। तो बस हो गया काम। तो यहां क्या करेंगे हम, 6x² माइनस बाहर रखेंगे, इसे लिखेंगे 9 माइनस 2, बन गया भाई 7, बाहर x है -3। अब ये आपको करना है जब यहाँ ये माइनस है, तो इससे ना कंफ्यूजन नहीं होता। ये तब तक करना है जब तक आप इसमें एक्सपर्ट ना हो जाए। तो ये क्या बन गया आपका 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। क्लियर हो गया। यहां से क्या कॉमन आने वाला है, 6 और 9 में से 3x कॉमन आने वाला है। 3 2 जा 6, एक x बाहर गया, एक x अंदर है, 3 3 जा 9। ठीक है, यहां से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, क्या कॉमन लेते हैं, फिर 1 कॉमन लेते हैं। अब देखो ये प्लस का है और हमें प्लस का ही चाहिए, इसलिए प्लस का ही कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या आ गया 2x माइनस 3 आ गया, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 को हमने ले लिया कॉमन। यहां से क्या बचा 3x प्लस 1। एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2, दैट विल बी अल्फा। और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3, दैट इज बीटा। क्लियर हो गया। फर्दर आप सोल्व करके कमेंट करेंगे जो भी आपका आंसर आएगा, और वेरीफाइड हुआ कि नहीं आप लोग भी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट अच्छा सा है, इसमें से C गायब है। क्या गायब है, जब आपका C गायब होता है तब आपने कॉमन लेना। क्या लेना है, कॉमन। और जिसमें देखो यहां नेक्स्ट वाले में x गायब है, उसमें इक्वल्स टू के उधर कांस्टेंट लेके जाना है। दोनों को समझा देता हूं, बस वही चीज फॉलो करनी है हर बार। यहां 4u² प्लस 8u है, 4u² प्लस 8u। यहां से कॉमन आएगा 4u, यहां बचेगा 2u प्लस 4 2 जा 8। ऐसे होगा कि नहीं होगा, सॉरी ये हमने 4u लिया ना, तो यहां तो खाली u बचेगा और यहां 2 बचेगा, है कि नहीं। और ये इक्वल टू होता है 0 के। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, तो u इक्वल टू 0/4, दैट इज 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, दिस इज अल्फा, दिस इज, समझ में आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा कितना है 0 और ये बीटा कितना है -2, दैट इज -2। अल्फा बीटा क्या होगा 0 इंटू -2, दैट इज 0।